गिनती अध्याय 11। आज हम गिनती की पुस्तक के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 11 निकालें। मैं देखता हूं कि एक आदत उनमें घर करती जा रही है, शिकायत करने की पुरानी आदत। अब लोग परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत करने लगे हैं। परमेश्वर हमारे जीवन की परिस्थितियों पर अधिकार रखता है। जीवन की परिस्थितियों के विरुद्ध कोई भी शिकायत परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत होती है। यदि मैं परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार बालक के रूप में बुलाया गया हूं, तो मुझे विश्वास करना चाहिए कि सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई उत्पन्न करती हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और उसने प्रतिज्ञा की है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रोमियो 8:28। इसलिए यदि मैं अपने जीवन की परिस्थितियों के प्रति कुड़कुड़ाना और शिकायत करना आरंभ करूं, तो मैं वास्तव में अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा लाई गई परिस्थितियों के प्रति कुड़कुड़ाता और शिकायत करता हूं। वो इसे अपने विरुद्ध असंतोष समझता है। इसलिए जब इस्राएल की संतान कुड़कुड़ाते और शिकायत करते थे, परमेश्वर उनसे नाराज होता था और कई बार उन्हें नष्ट भी करने को चाहा, परंतु मूसा उनके लिए मध्यस्थता करता, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर से गिड़गिड़ाता, परमेश्वर इन्हें नष्ट मत कर, और परमेश्वर अपना प्रचुर अनुग्रह दर्शाता और उन्हें क्षमा कर देता। हमें इन पदों से पता चलता है कि परमेश्वर ने लंबा दुख भोगा, और ये भी कि ये परमेश्वर के स्वभाव का और उसके प्रेम का लक्षण है। सही अर्थों में उसके प्रेम ने लंबा दुख भोगा, और उसकी दया को दर्शाने का इससे उत्तम तरीका नहीं हो सकता जैसे उसने इस्राएल के देश के साथ अपने व्यवहार में दर्शाया। उन्हें आभारी होना चाहिए कि मैं परमेश्वर नहीं हूं। मुझ में इतना धीरज और दुख भोगने की क्षमता नहीं है जितनी कि परमेश्वर में है। जब हम इन अध्यायों को पढ़ते हैं, तब ये आवश्यक है कि हम याद रखें, परमेश्वर महान है और सब परिस्थितियों से ऊपर है। कुछ ऐसे क्षण भी आए जब परमेश्वर ने लोगों को नष्ट कर देना चाहा और मूसा ने परमेश्वर से विवाद किया, ऐसा कि परमेश्वर अपना विचार बदलकर उन्हें नष्ट करने से रुक गया। हम ये पुस्तक पढ़ते हैं तो पता चलता है कि क्या क्या हुआ। परमेश्वर कहता है, खड़े रहकर देख, मैं इन सब को मिटा दूंगा, मैं दूसरा देश बनाऊंगा। मूसा ने कहा, यदि तू उन सब को मिटा देगा तो मिस्री कहेंगे, कैसा है तुम्हारा परमेश्वर। जंगल में ले जाकर सबको मार डाला और लोग तुझे भयभीत करने वाला परमेश्वर जानेंगे, इसलिए उन्हें मिटा ना दे परमेश्वर। तब परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं उन्हें नष्ट ना करूंगा। अब मुझे विश्वास करना पड़ता है कि परमेश्वर का एक गुण उसकी आत्मिक अपरिवर्तनीयता है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर बदलता नहीं। यही उसकी विशेषता, उसका स्वभाव है, जो धर्मशास्त्र में बताया गया है। परमेश्वर ने नबी से कहा, मैं यहोवा बदलता नहीं। मलाकी 3:6। हम फिर पढ़ते हैं, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे। गिनती 23:19। हम धर्मशास्त्र में देखते हैं कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता और ना पछतावा करता है, जिसका अर्थ है कि वो अपने मन के विचारों को नहीं बदलता। इसलिए इन पदों को पढ़ने से लगता है कि परमेश्वर के विचारों में
लोगों को बदलाव दिखाई देता है। हमें ये जान लेना है कि इस दृश्य में परमेश्वर बुरा और मूसा अच्छा मनुष्य है। परमेश्वर उन्हें मिटा देना चाहता था और मूसा भले मनुष्य की तरह मध्यस्थता करता है। सच्ची प्रार्थना सदा परमेश्वर के हृदय से आरंभ होती है। परमेश्वर मेरे हृदय को अपनी योजना और इच्छा के निमित्त छूता है। मैं उसकी योजना और इच्छा को समझते हुए उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में करने लगता हूं। तुम जानते हो, यह संसार परमेश्वर के विरोध में है। संसार की व्यवस्था उसके विरोध में है। पूरा जगत परमेश्वर की आज्ञाकारिता में है। एक छोटे भाग को छोड़कर जो आकाश गंगा के कोने में सूर्य की परिक्रमा करता है, यही ग्रह परमेश्वर के विरोध में है। परंतु परमेश्वर इस ग्रह को अपनी संगति में लाना चाहता है ताकि उसे आशीष दे और जो वो उसके लिए करना चाहता है करे। इस ग्रह को अपनी संगति में लाने के लिए परमेश्वर ने कुछ जीवनों को पकड़ा, उनको अपनी सहभागिता और संबंध में लाया। वो उन जीवनों के द्वारा दूसरे जीवनों को छूना चाहता है। दूसरे शब्दों में, आपका जीवन इस विरोधी ग्रह में पुल का कार्य करता है। परमेश्वर आपके द्वारा दूसरे जीवनों तक पहुंचना चाहता है और उन्हें सिखाना चाहता है। इसलिए वो आपके हृदय में अपनी इच्छा और उद्देश्य डालता है, जो आपने अपनी प्रार्थनाओं में दर्शाया। परंतु हमारी इच्छा ना हो तो वो कुछ नहीं करता है, क्योंकि वो हमारी स्वतंत्र इच्छा का आदर करता है। वास्तव में मूसा को प्रार्थना की प्रेरणा परमेश्वर से मिली। मूसा के निवेदन के पीछे पूरी प्रेरणा परमेश्वर की थी। परमेश्वर उनको मिटा देता, वे इसकी लायक थे, परंतु वो अपनी दया और अनुग्रह दिखाना चाहता था। उसको ये बहाना चाहिए था, इसलिए उसने मूसा के हृदय में डाला कि वे निवेदन करें, जो परमेश्वर के लिए द्वार खोले और दया करने का मौका प्रदान करे कि वो अपने लंबे दुख भोग और प्रेम का प्रदर्शन करे। अध्याय 11 एक चक्र के समान आरंभ होता है, जो हम अगले कुछ अध्यायों में दोहराते रहेंगे। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। निदान यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा, और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की। तब वो आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। निर्गमन 11 1 से 3 पद। ठीक है, हम सोचते हैं उन्होंने पाठ सीख लिया। वो बुड़बुड़ाए, यहोवा की आग जल उठी, उनमें से कुछ मर गए। वो मूसा के सामने चिल्लाए, उसने प्रार्थना की और आग बुझ गई। इससे हम सीखते हैं कि बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, वो कामुकता करने लगी, और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेत मेत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गेंदे और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहां पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। गिनती 11 4 से 6 पद। इस तरह मिली जुली भीड़ जो उनके साथ मिस्र से आई थी, मिस्र की चीजों की इच्छा और पहले जैसे जीवन की कामना करने लगी। मिली जुली भीड़ परमेश्वर के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध नहीं था। उनमें कुछ मिस्री और कुछ इस्राएली थे। वे वास्तव में
परमेश्वर के उद्देश्य के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध नहीं थे, परंतु वे घूमने के लिए और साहसिक कार्यों और उत्तेजना के चलते साथ आए थे। इसलिए बहुत लोग कुछ भी हो साथ खड़े होकर उनका भाग हो जाते थे। वे अब मिस्र देश को याद करने लगे। ओह, वहां हमें कितनी मछलियां, खीरे, खरबूजे और गेंदने, प्याज और लहसुन मिलता था। हम तो यहां मन्ना खाते खाते थक गए, जिसका स्वाद फीका है। वो आगे बताता है कि मन्ना धनिया के बीज की तरह और उसका रंग रूप मोती का सा था। वे उसको पीसते और फुलके बनाते थे, जिसका स्वाद तेल में बने हुए पुए का सा था। निश्चय ही वो ताकतवर अन्न था, परंतु खाने में बेस्वाद सा था। वे लोग मिस्र देश की चीजों की उल्लेख करने लगे। मिस्र देश का भोजन अभी भी उनके मनों में था। मिस्र देश तो संसार को दर्शाता है, शारीरिक जीवन जो सदा गुलामी की ओर ले जाता है। याद होगा, मिस्र देश में वे गुलाम थे। कठोर काम लेने वाले उनके ऊपर थे। कितना बोझ उन पर डाला गया था कि उनकी कमर टूट गई थी। वास्तव में परमेश्वर जब उनको वहां से बाहर लेकर आया, एक बात कही थी, तुम अब झुके न रहोगे, परंतु सीधे खड़े होंगे, क्योंकि वे मिस्रियों के कठिन परिश्रम से झुक गए थे। बहुत से बड़े स्मारक मिस्र में बंधुआ मजदूरों ने बनाए थे। वे गुलामी के भयानक दिन भूल गए और अपने शरीर की संतुष्टि को याद करने लगे। मछली, खीरे, खरबूजे आदि। मिस्र का स्वाद अब भी उनके मुंह में था। कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए थे, परंतु जिसको मसीह ने गुनगुना संबंध बताया, जो मिली जुली भीड़ के समान है। गुनगुना गर्म और ठंडे का मिश्रण है। कुछ लोग मसीह के पास तो आए, परंतु उनके जीवनों में संसार का लगाव था और वे अब भी शरीर के पीछे थे। उन्होंने अब भी अपना इनकार नहीं किया था कि क्रूस उठाकर मसीह के पीछे चले। वे मसीह के पीछे क्रूस के बिना चलना चाहते थे, बिना स्वयं का इनकार किए। तो भी उनके जीवनों में मसीह इतना अधिक है कि वे संसार में पूरी तरह खुश नहीं रह पाते, और उनके जीवनों में संसार इतना अधिक है कि वे मसीह में संतुष्ट नहीं हो पाते। एक मिली जुली भीड़ कलीसियाओं में भी है, जो वचनबद्ध तो है, परंतु ऊपरी तौर पर मसीह से लगाव तो रखते हैं, परंतु उनके हृदयों में संसार का स्वाद है। जब कोई व्यक्ति संसार की उसे अतीत की ओर उसके सांसारिक कामों की साक्षी देता है, तब मैं व्याकुल होता हूं। ऐसा लगता है वे अतीत की यादों का आनंद ले रहे हैं, जबकि उन्हें इस सांसारिक बातों से भयभीत होना है और उनसे घृणा करना है। उनमें अब भी एक तरह की अभिलाषा देखने को मिलती है। यीशु ने कहा, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। प्रकाशित वाक्य 3:16। मैं गुनगुना रहकर खड़ा नहीं रह सकता। वो आपके जीवन में मिलावट नहीं चाहता है। वो चाहता है कि आपका जीवन पूर्णतः समर्पित हो। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। रोमियो 6:6। पौलुस बताता है कि हमारा उद्धार किया गया है, इसलिए हम अपने नहीं हैं। हमें अपने शरीर और आत्मा से जो परमेश्वर में है उसकी महिमा करनी चाहिए। तो भी बहुत से मसीहों के मुंह में संसार का स्वाद और मन में संसार की चीजों की अभिलाषा है।
और वे अपने जीवन को पूरी तरह यीशु मसीह को समर्पित नहीं करते हैं। मिलीजुली भीड़ मिस्र की वस्तुओं की लालसा में पड़ गई और उन्होंने परमेश्वर की छावनी में असंतोष फैलाना आरंभ कर दिया। ये आश्चर्यजनक है कि कैसे शारीरिक मसीही मसीह की पूरी देह में असंतोष फैला सकते हैं। वे मात्र परमेश्वर के वचन से संतुष्ट नहीं होते। यीशु मसीह ने स्वर्ग से रोटी भेजी, अब वे कलीसियाओं में और मनोरंजन चाहते हैं। आजकल कलीसियाएं अनर्थकारी काम लोगों के मनोरंजन के लिए करती है, जो शरीर की मांग के अनुसार है। परमेश्वर मेरे पुराने शारीरिक स्वभाव, शारीरिक जीवन से घृणा करता है। जब उन्होंने इस्राएल की छावनी में असंतोष फैलाया, सब इस्राएली अपने तंबुओं के द्वार पर खड़े होकर रोने लगे। मूसा ने गुजरते हुए उन लोगों का रोना और विलाप करना सुना। मूसा परमेश्वर के सन्मुख आया, वो बहुत चिंतित था। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना। और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से ये बुरा व्यवहार क्यों करता है? और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? क्या ये सब लोग मेरे ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया, जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है? मुझे इतना मांस कहां से मिले कि इन सब लोगों को दूं? ये तो ये कह कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा ना देखने पाऊं। गिनती 11:10-15 पद। वो असहाय था, परंतु ध्यान दे कि वो छावनी में घूम रहा था और लोग बार बार कह रहे थे, हमें खाने को मांस दो। मूसा ने कहा, मैं कहां से उनके लिए मांस लेकर आऊं? उदंड लोग, प्रभु मैं सह नहीं सकता, मैं इन्हें संभाल नहीं सकता। वे मेरी संतान नहीं है, ये मेरी खोक में नहीं पड़े। तूने इन सब को मेरे ऊपर क्यों डाल दिया? ये बोझ तो भारी है प्रभु, मैं इसे संभाल नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ ऐसे ही व्यवहार करना है, तो मेरे प्राण तुरंत ले ले। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहां खड़े हो। जब मैं उतरकर तुझसे वहां बातें करूंगा और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। और लोगों से कह, कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए ये कहकर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा? हम मिस्र ही में भले थे, सो यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना। फिर तुम 1 दिन या 2 या 5 या 10 या 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे, जब तक वो तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे
और तुमको उससे घृणा न हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है, और उसके सामने ये कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। गिनती 11:16-20 पद। मेरी पत्नी सोचती है उन लोगों की मांस खाने की इच्छा के कारण परमेश्वर ने क्रोधित होकर उनसे ऐसा व्यवहार किया। तुम मांस खाना चाहते हो, ठीक है। और मूसा ने कहा, प्रभु, हम कैसे इन्हें इतना मांस खाने को देंगे? क्या तू चाहता है कि हम सारे पशु और रेवण मारकर इन्हें मांस खाने को दे? प्रभु, क्या तू समुद्र की सारी मछलियां उन्हें खाने को देगा? प्रभु, तू कैसा करेगा? मैं जाकर उन्हें क्या बताऊं? तू कैसा करने जा रहा है? यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? गिनती 11:23। ये अच्छा सवाल है। क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? तुम्हारा परमेश्वर कितना विशाल है। बहुत बार हम परमेश्वर को अपनी मानसिक क्षमता से सीमित करते हैं। मैं सदा प्रयत्न करता हूं कि परमेश्वर को उसकी योजनाएं बनाने में सहायता करूं, ताकि चीजें उत्तम रूप में घटित हो। अधिकतर मैं जानता हूं कि परमेश्वर क्या करना चाहता है और वो कैसे करेगा। यदि वो ये और ये करे, तब तो शायद ऐसा होगा। इसलिए मैंने अपने मन में पूरा अनुमान लगा लिया है कि वो कैसा काम करेगा। इस तरह मेरी प्रार्थना सीधी प्रार्थना की जगह निर्देश देने वाली प्रार्थना हो जाती है, और मैं परमेश्वर को निर्देश देता हूं कि उसे कैसे काम करना चाहिए। परंतु समस्या यह है कि वो सदा मेरे निर्देशों को नहीं मानता, और मैं विचलित हो जाता हूं और कहता हूं, प्रभु, क्या कारण है? क्या तू नहीं देखता कि ये कार्य करने का गलत तरीका है? तू प्रभु क्यों मेरी नहीं सुनता? और वो उत्तर देता है, मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यशायाह 55:9 पद। तो भी मैं सदा कोशिश करता हूं और सदा वो जानना चाहता हूं जो मेरे समझ से बाहर है। सदा जानना चाहता हूं कि परमेश्वर अपना कार्य कैसे करेगा। जहां तक मुझे मालूम है, परमेश्वर अपना कार्य कर सकता है। मैं आराम से रहता हूं। यह तब होता है जब मैं पता नहीं कर पाता कि परमेश्वर आगे कैसा अपना कार्य करेगा। मुझे धक्का लगता है। मुझे कार्य पूरा होने का कोई रास्ता दिख नहीं पड़ता। मैं निराश और निरुत्साह हो जाता हूं। मैं थक जाता हूं। मुझे पता नहीं पड़ता कि यह कार्य कैसे होगा। यह आवश्यक नहीं है कि मैं जानूं कि यह कार्य कैसे होगा। बस यह जानना आवश्यक है कि यह कार्य होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यह कार्य होगा, और उसका वचन व्यर्थ नहीं होता। परंतु वो कैसे इस कार्य को करेगा, मुझे नहीं पता। मुझे ये जान लेना है कि यह समस्या मेरी नहीं है। मैं इस बात को नहीं समझता, और इसलिए मैं इस बोझ को उठाकर परमेश्वर के कार्यों को मालूम करना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा, क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा वो पूरा होता है कि नहीं। इसकी चिंता मत कर। क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? कभी नहीं। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठे करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा, और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें थी उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वो आत्मा उनमें आई, तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। गिनती 11:24 और 25 पद। वे लोग परमेश्वर का वचन बोलने लगे,
भविष्यवाणी कभी पहले से नहीं सोची जाती। नए नियम में भविष्यवाणी के वरदान में सोचे गए शब्द नहीं होते हैं। यदि पहले से बोला भी गया हो तो उसका अधिकतर भाग परमेश्वर का वचन होता है, जो कलीसिया की उन्नति, कुशलता और उपदेश के लिए होता है। उसमें किसी बात को पहले बताया जाता है, जैसे अगबुस ने कहा था। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का ये कटिबंध है, उसको यरूशलेम में यहूदी इसी तरह से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। प्रेरितों के काम 21:11। ये भविष्यवाणी है। परमेश्वर जब भी कहता है उसमें सदा भविष्यवाणी का अंश होता है, क्योंकि परमेश्वर भविष्य को जानता है। उन भविष्यवाणियों में जहां पहले से बता देने का तत्व होता है, वे भविष्यवाणी को परखने का सरल मार्ग होता है कि क्या वे वास्तव में परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। क्योंकि यदि वे घटित होती है तो वो परमेश्वर का वचन था, यदि वे घटित नहीं होती तो वो परमेश्वर का वचन नहीं था, परंतु वे परमेश्वर का वचन बोलते थे, इसलिए उन लोगों ने भविष्यवाणी करनी आरंभ की। उनमें से 2 प्रधान मंडप में नहीं आ पाए थे। वे लोग अभी तक छावनी में थे, परंतु परमेश्वर का आत्मा छावनी में ही उन पर उतरा और वे छावनी में ही भविष्यवाणी करने लगे। कुछ जवान दौड़ते हुए मूसा के पास आए और कहा, एलदाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं, वे लोग यहां मंडप में नहीं हैं। और यहोशू ने पद 28-29 में मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। गिनती 11:28-29 पद। वो परमेश्वर की आत्मा को इस्राएली छावनी पर देखना चाहता था, क्योंकि यदि सब परमेश्वर के आत्मा द्वारा चलाए चलते तो उसका काम सहज हो जाता। वो भविष्य में देख रहा था कि यदि सारी छावनी के लोग परमेश्वर की आत्मा में चलते तो कैसी महान बात होती। नबियों ने आने वाले उस दिन को देखा। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। योवेल 2:28। पुराना नियम में वे सीमित था। कुछ लोग अपने जीवन में कुछ समय पर पवित्र आत्मा से अभिषेक किए गए, परंतु इस्राएल की छावनी में यह अभिषेक 70 मनुष्यों पर था। क्या वही परमेश्वर अपनी आत्मा सब पर उंडेलेगा? पुराने नियम के समय में परमेश्वर उनके साथ था, परंतु यीशु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। यूहन्ना 14:16-17 पद। एक दिन आएगा जब पवित्र आत्मा तुम्हें वास करेगा। जब पेंतिकुस्त का दिन आया और पवित्र आत्मा कलीसिया पर उतरा, तब सब पवित्र आत्मा से भर गए। पतरस ने कहा, ये वो बात है जो योवेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। प्रेरितों के काम 2:16-18 पद। मूसा इसे देख सका कि वो दिन कितना महान होगा। उसने उस दिन को प्रत्यक्ष में नहीं देखा, पर वो जान गया था कि एक दिन ऐसा होगा
और वो दिन महान होगा। कितनी महान होगी वो कलीसिया जब उसके सब लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे। जब हम पवित्र आत्मा में बने रहेंगे तब मनुष्यों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। क्या यह काल्पनिक सा तो नहीं लगता है? यदि हम हर समय हर परिस्थितियों में प्रेम की आत्मा के साथ चले। इस तरह मूसा देख सकता था कि उससे क्या लाभ होगा, इसलिए उसने उन्हें छावनी में नबूवत करने से नहीं रोका। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर को सीमा में बांधना चाहते हैं और उसके कार्यों को निर्धारित करना चाहते हैं। तुम जानते हो, वो केवल अपने भवन में कार्य करता है। वो केवल अभिषिक्त धर्म सेवक के द्वारा ही कार्य करता है। तुम्हें प्रभु बोझ वितरण करने के और बपतिस्मा देने के लिए अभिषिक्त जन होना आवश्यक है। मनुष्य नियम बनाता है, परंतु परमेश्वर मनुष्यों के नियम तोड़ना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि वो मनुष्यों के नियमों के अधीन नहीं है। वो किसी के भी द्वारा अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे और जैसा चाहे कार्य कर सकता है। आपको परमेश्वर के महान कार्य करने के लिए एक अभिषिक्त प्रेरित या कुछ और होने की आवश्यकता नहीं। पौलुस प्रेरित का बपतिस्मा एक मनुष्य हनन्याह के द्वारा हुआ। वो कौन था हम नहीं जानते। वो दमिश्क की कलीसिया का सदस्य था। उसने ही पौलुस के ऊपर हाथ रखे कि वो दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से पूर्ण हो जाए और उसे बपतिस्मा दिया। कुछ अनजान भाई दमिश्क में थे जिन्होंने पूछा, किसने उसे ये सब करने का अधिकार दिया? उसने कहा, यीशु मसीह ने। बहुत से लोग अब भी फरीसियों के समान हैं। वे प्रश्न करते हैं, किसने तुम्हें अधिकार दिया? उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा दाता से पूछा, किसने तुझे बपतिस्मा देने का अधिकार दिया? उन्होंने यीशु से कहा, किसने तुझे ये सब करने का अधिकार दिया? वे आज भी प्रश्न करते हैं, किसने तुम्हें अधिकार दिया? कुछ फरीसी अब भी उपस्थित हैं, परंतु वे अपने छोटे झुंड में ही सीमित रहते हैं। हमारे पास वास्तविक अधिकार है। प्रभु का अधिकार रखना प्रतापी है, जिसने पौलुस को अधिकार दिया, यूहन्ना को अधिकार दिया और हमें भी अधिकार दिया है। एक बड़ी आंधी आई और उसमें बटेरें आई जो करीब 3 फीट की ऊंचाई पर थी। इस्राएल की संतान ने बाहर जाकर बटेरों को बटोरा। वे पूरे दिन और पूरी रात और दूसरे दिन भी हवा में बटेरों को पकड़ते रहे, यहां तक कि जिस परिवार ने कम से कम बटोरा उसने 850 बटेरें बटोरी। उन्हें मारा, साफ किया तथा भूमि पर सूखने के लिए फैला दिया और मांस खाने में जुट गए। मांस उनके मुंह ही में था और वे उसे खाने न पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। और उस स्थान का नाम किब्रोत तत्वा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। फिर इस्राएली किब्रोत तत्वा से प्रस्थान करके हसेरते में पहुंचे और वही रहे। गिनती 11:33 से 34 पद। किब्रोत तत्वा कामुकता की कब्र है। कितने लोग लालच की कब्र में दफनाए जा चुके हैं। कितना घृणित दृश्य है। लोग स्वयं को बिना विवाह कामुकता में डालते हैं। इस्राएल में यह घृणित दृश्य था। लोग स्वयं को विवाह पूर्ण कामुकता में डालते थे। धर्मशास्त्र भजन 103 में जंगल के अनुभव को बताता है। उसने उन्हें उनके मन के अनुसार दिया, परंतु आत्मा सुस्त हो गई। उन्होंने मांस की इच्छा की और परमेश्वर ने उन्हें मांस दिया। यही बात पौलुस 1 कुरिन्थियों
अध्याय 10 में कहता है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी कि तुम बुरी चीजों की कामुकता में ना पड़ो, पुराने जीवन के पीछे, मिस्र की चीजों के पीछे, ताकि हम बंधुआई और पाप की चीजों के लिए लालच करना ना सीखे।